वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हम जाएंगे मेले में। दशहरा का मेला लगा है तो जाना तो बनता ही है। तो हमारा बजट है 500 रुपये का। तो ये 500 का नोट लेके चलते हैं हम मेले में। तो मैं मेले में बहुत साल बाद जा रही हूँ, मतलब 4 या 5 साल बाद। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और मैं बहुत हैप्पी भी हूँ मेले में जाने के लिए। तो मैं फटाफट से रेडी हो गई, मैंने चप्पल भी पहन ली और अब मैं जा रही हूँ मेले। और यहाँ मम्मी वीडियो बना रही है मेरी। तो चलो आपको आज का मेले का टूर कराते हैं कि मेले में सब कुछ कैसा है। तो अब हम पहुंच गए हैं मेले में। हम इस रिक्शे में आए थे, लेकिन जब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि यहाँ बहुत डर रहता है फ़ोन चोरी होने का, तो ज़्यादा मैंने दिखाया नहीं कुछ आते समय। तो फिर हम यहाँ मेले में पहुँच गए हैं। तो हम रिक्शे वाले अंकल को पैसे दे रहे हैं और यहाँ हम अब फाइनली मेले के अंदर आ चुके हैं। यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे झूले हैं और ये कितनी लाइटिंग हो रही है। मुझे तो अभी से ही बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, पर हमारा बजट थोड़ा कम है तो हम झूले नहीं झूल पाएंगे। फिर भी देखते हैं। और सब झूले इसमें 100 रुपीज़ से ऊपर ही थे, कोई 100 रुपीज़ से कम ही नहीं था। और हम 500 में 4 लोग ही आए थे, 4 जने, मैं, मम्मी, भाई और नानी। तो देखते हैं हम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले अंदर आके हमने झूलों को देख के फिर हम आ गए यहाँ पे खाने की स्टॉल पर। तो यहाँ मोमोज बिक रहे थे और यहाँ गेम्स खिलाई जा रही थी। तो इतना बजट तो नहीं है कि गेम्स खेले, तो कुछ खा ही लेते हैं। तो हमने खाई ये मोमोज़। ये मोमोज़ बहुत एक्सपेंसिव थे, ये 50 रुपीज़ के 6 पीसीस थे, जो बहुत यम्मी नहीं थे, मतलब ठीक ठाक थे। मतलब मेले में तो फ्रेंड्स ज़्यादा बेचते हैं क्योंकि उन्हें भी अपना कमाई करनी होती है। फिर भी मोमोज़ ठीक ठाक थे पर एक्सपेंसिव बहुत थे। मैंने पहली बार इतने एक्सपेंसिव मोमोज़ खाए थे। तो फिर हम आगे आ गए, हमने और राइड्स देखी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था और मेले में बहुत क्रश भी था जिससे डर भी लग रहा था थोड़ा, और मुझे भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद भी नहीं। तो यहाँ पे एक स्टॉल लगी थी, यहाँ पे सारा सामान 10 रुपये सेल में था, सब सस्ता मिल रहा था यहाँ। तो मुझे देख के ये बहुत खुशी हुई। फिर मैं देखने लग गई क्या लूँ, तो मैंने ज़रूरी चीज़ ली इरेज़र, क्योंकि मेरे पास इरेज़र नहीं थी। तो यहाँ आके हमें ये खाने पीने की हाजमोला की गोली मिली, जिसमें से भाई ने ली ये आम पापड़। उसको आम पापड़ बहुत पसंद है तो उसने अपने लिए ये आम पापड़ लिया। और यहाँ से फिर आगे आके थोड़ा नानी को दिख गई मूँगफली की दुकान, तो उन्होंने लिए 10 रुपये की मूँगफली। ये देखिए कितनी सारी मूँगफली है। फिर मूँगफली लेके हम आगे आ गए। और देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, पर हम झूले नहीं झूल पाएंगे, कोई भी राइड हम नहीं कर पाएंगे। तो भाई ने इसी बीच में फाड़ लिया आम पापड़ और थोड़ा सा उसमें से आम पापड़ निकाल के दिया मुझे। थोड़ा नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही था। तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम खाया था, मैंने पहले भी खाया पर मुझे याद नहीं है मैंने कब खाया था, लेकिन अब याद है कि मैंने अब खाया इसे। ये बहुत यम्मी था। और फिर हम रुक गए इस आइसक्रीम वाले की शॉप पर। तो मेला है तो मेले में तो बहुत महंगी चीज़ें मिलती है। तो ये 10 रुपीज़ की आइसक्रीम को 20 रुपीज़ में बेच रहे थे। तो हमने इनका प्राइस पूछा। हमने वैसे ली थी 4, लेकिन हमने प्राइस पूछा तो हमने बस एक ही ली, वो भी नानी के लिए, क्योंकि ये 20 रुपीज़ की तो 80 रुपीज़ हो जाते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तो नानी को हमने बस आइसक्रीम दिला दी, तो वो खा रही थी आइसक्रीम। उन्होंने हमसे पूछा लेकिन हमने मना कर दिया खाने के लिए। और ये देखिए कितनी सारी राइड्स। और यहाँ पे ये जो बच्चे ना ये बहुत इरिटेटिंग थे, क्योंकि ये बहुत तेज से हॉर्न बजा रहे थे और मुझे आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बहुत इरिटेटिंग लगा मुझे ये। और ये झूला तो सबसे अच्छा लग रहा था, इतनी लाइटिंग लगा रखी थी, इस पर लग ही नहीं रहा था ये झूला है, बिल्कुल व्हील, मतलब लाइट का व्हील घूम रहा है ऐसा लग रहा था, बहुत अमेजिंग लग रहा था। और इसमें से ना जो चिट्स नहीं फेंकते शॉर्ट्स बनाने के लिए, तो ये यहाँ से ऊपर कागज़ भर के ले जा रहे थे और झूले में से फेंक रहे थे। तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई। ये आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से चिट्स, ये कागज़ के चिट्स हैं जो ऊपर से लोग फेंक रहे थे, काट के लेके गए थे वो। ऐसे तो वैसे शॉर्ट्स भी इसके बहुत चल रहे हैं अभी। तो मैंने भी आज ये अपनी आँखों से देख लिया। और फिर मैंने यहाँ पे खड़े होकर मम्मी से बोला कि मेरी एक वीडियो बना दो इस झूले के साथ, तो मम्मी ने बना दी। और यह बहुत अमेजिंग झूला था। फिर यहाँ हम आ गए, यहाँ पे नाटक हो रहा था। तो यहाँ पे ये लड़की इस रस्सी पे चल रही थी। इसका पता नहीं, मुझे तो पता नहीं चलता कि इनका बैलेंस हो कैसे जाता है, पर इन्हें प्रैक्टिस होती है। तो देखिए कितने अच्छे से बैलेंस कर रही है रस्सी पर। और इसने सर पे मटकी भी ले रखी है। और फिर हम और आगे आए तो हमने देखा कि रावण जल चुका था। हम मेले में वैसे भी लेट पहुँचे थे, लेट नहीं मतलब हम सब सही टाइम पर पहुँचे थे। 8 बजे हम मेले में पहुँच गए थे, लेकिन रावण को जल्दी ही फूंक दिया।
तो फिर हम आए तो हमने रावण मिस कर दिया, मेन चीज़ तो हमने मिस ही कर दी, लेकिन कोई बात नहीं। और ये मेले की एंट्रेंस है और इसके साइड में बिल्कुल रावण था और उसके एक बेटा मेघनाथ और उसका भाई कुंभकर्ण, जो भी हो, मुझे नेम्स पता है बस, बाकी रिलेशन नहीं पता ज़्यादातर। और ये देखिए यहाँ पे तो सब यहाँ पे खड़े देख रहे थे, तो हमने भी सोचा है यहाँ खड़े होके देख ले। और यहाँ पे रश थोड़ा कम था, मेले में तो बहुत ज़्यादा रश था। ये मेले के अंदर ही है, लेकिन उस साइड ज़्यादा रश था जहाँ झूले और उस खाने के स्टॉल थे। लेकिन यहाँ रावण जला था तो यहाँ का सारा काम खत्म हो गया, तो यहाँ कम रश था। तो मम्मी अंदर चले गई थी कुछ देखने के लिए, तो मैं भी मम्मी के साथ चले गई कि मम्मी क्या देख रही है भागी भागी। फिर मैंने देखा कि मम्मी देख रही हैं कि एक अंकल, बहुत सारे लेडीज़ जेंट्स यहाँ पे खड़े होकर कुछ कर रहे थे। तो फिर मुझे भी एक्साइटमेंट हुई, तो मैं भी मम्मी के पीछे पीछे ही चलती रही। मुझे भी देखना था कि ये क्या कर रहे हैं, और मैं वहाँ से आपको हाई भी कर रही हूँ। तो फिर मैं जल्दी से, ये वीडियो अभी भैया बना रहे हैं, तो फिर मैं जल्दी से भागी आगे भैया के पास आ गई और फिर मैंने उससे फ़ोन ले लिया। और फिर मैं थोड़े आगे जाके अब शूट करूँगी कि ये चल क्या रहा है। तो ये मैंने अब भैया से फ़ोन ले लिया है, तो अब मैं ये शूट कर रही हूँ। वैसे तो मुझे पता नहीं चला, मम्मी ने मुझे बताया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो इन अंकल ने बोला ये जो रावण जलाता है, जो इसके कोयले है ना, इसको उठा के कुछ करना होगा जिससे विष पूरी होती है या कुछ भी होता हो, पूजा वूजा, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे उन अंकल ने कहा वैसे मम्मी भी करने लग गई और मैं भी मम्मी को देखने लग गई। तो मम्मी इतनी बड़ी लकड़ी ले आई, तो मम्मी पता नहीं क्या कर रही थी, और बहुत सारे लोग ये सब कर रहे थे, लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको पता है कि क्या चल रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं थी, मतलब लोग थे लेकिन बहुत कम लोग थे। तो मैं यहाँ पे अच्छा लग रहा था, खुला खुला। मेले में तो इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी, और वहाँ इतनी तेज़ हॉर्न बजा रहे थे जो बहुत इरिटेटिंग था। तो मुझे वहाँ थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो यहाँ मुझे थोड़ा ठीक लगा, सांस लेने की जगह मिल गई। वैसे तो सांस वहाँ से भी ली जा रही थी, लेकिन वहाँ बहुत इरिटेटिंग था, यहाँ थोड़ा ठीक भी था। और ये देखिए कितना खुला खुला है। तो देखिए रावण जला था, तो शायद मेरे ख्याल से अभी ही रावण जला था, हमारे आने से 10 या 15 मिनट पहले, जब भी उसका धुआं ऊपर उड़ रहा है। लेकिन हमने मिस कर दिया, 4-5 साल बाद मेले में आए, लेकिन फिर भी हम रावण जलता हुआ नहीं देख पाए। तो इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है फ्रेंड्स। तो मुझे तो इन लोगों को देखने में बहुत मज़ा आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने अब स्काई की वीडियो बनाई, और स्काई में इतना पोल्यूशन हो रहा है। वैसे भी हमारे देश में बहुत पोल्यूशन है, तो हमें कम धुआं फैलाना चाहिए, तो हमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी ओजोन लेयर पे फ़र्क पड़ रहा है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमें पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन दशहरा है तो रावण हर साल जलता है, तो इस साल भी जला, लेकिन इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ, पर फिर भी बहुत पोल्यूशन है दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं ये मेले की एंट्रेंस है, और यहाँ अभी भी फायर जल रही है। रावण फूक गया, उसका भाई फूक गया, उसका बेटा फूक गया, लेकिन अभी भी फायर जल रही है बेकार में। तो अभी थोड़े थोड़े से विंटर्स चल रहे हैं, लेकिन इतने विंटर्स नहीं है कि हम फुल बाजू के कपड़े पहने, हल्के हल्के ही चल रहे हैं। तो यहाँ मम्मी क्या कर रही थी मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं तो बस वीडियो बनाई जा रही थी कि क्या क्या चल रहा है यहाँ, और मैं आसपास देखी जा रही थी क्योंकि यहाँ भीड़ कम थी, तो मुझे यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा था। और वैसे भी मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब थी, तो मुझे मेले में, मतलब जहाँ राइड्स थी वहाँ भीड़ बहुत थी, तो मुझे वहाँ घुटन सी हो रही थी। तो यहाँ पे अब नानी भी आ चुकी हैं मम्मी को लेने, क्योंकि मम्मी को यहाँ बहुत देर हो गई थी, तो नानी आ गई हम दोनों के लेने। और फिर ये एक थी जो भविष्य बताती है, शायद ऐसे ही कुछ थी, तो मम्मी ने देखा, तो ये 10 रुपीज़ की थी, तो मम्मी ने भी इसे ट्राई किया। तो मेरी मम्मी की लाइफ में बहुत दुख है, तो फिर नानी ने बोला कि एक बार भी ट्राई कर ले कि क्या लिखा है तेरी ज़िंदगी में। तो फिर मम्मी ने ट्राई किया, तो इसमें ये बताया कुछ, तो ठीक ठाक था। ये भी 10 रुपीज़ में था और ज़्यादा महंगा भी नहीं था, तो ट्राई कर लिया, नहीं तो ज़्यादा प्राइस इसका होता तो नहीं करते। तो अब हम मेले से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि मेले के अंदर सब बहुत महंगा है और हमने कोई राइड भी नहीं की। और ये मेले की एंट्रेंस थी जहाँ बहुत भीड़ थी, तो मुझे प्यास लगी थी, तो मैंने बाहर आके सबसे पहले पिया पानी। मतलब हम सब ने पानी पिया एक एक करके, पहले मम्मी ने, फिर नानी ने, फिर भैया ने, फिर मैंने, लास्ट में मैंने। और फिर यहाँ दही बल्ले के पास
रुके थे दुकान के पास, तो वहाँ नानी को दही बल्ले पसंद है तो नानी ने एक प्लेट बनवाए, तो ये 20 रुपीज़ के थे। फिर मम्मी को भी मन कर गया खाने का तो उन्होंने भी अपने लिए बनवा लिए, तो ये भी 20 रुपीज़ का था। और फिर इन्हें देखकर भाई का भी मन कर गया खाने का, तो उसने भी अपने लिए एक प्लेट बनवा ली 20 रुपीज़ की। और मैंने इन तीनों में से एक भी बाइट नहीं खाई, क्योंकि मुझे दही बल्ले खाने का बिल्कुल मन नहीं था। और ये भाई की प्लेट है, तो ये टोटल 60 रुपीज़ के हो गए। लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मेरा ये खाने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे लग रहा था कुछ अनक्यू होगा, यहाँ पर कुछ अलग नहीं था, सब वही चीज़ थी कॉमन सी जो बाज़ारों में मिलती है, यहाँ कुछ अलग नहीं था। तो फिर मुझे दिखी ये फ़लूदे वाले की दुकान, ये गिलास 20 रुपीज़ का था। तो मेरा ये मन कर गया पीने का, क्योंकि ये मैं बहुत दिनों बाद पी रही थी। तो मैंने अपने लिए एक गिलास बनवा लिया, तो साथ में भाई ने भी अपने लिए एक गिलास बनवा लिया। तो फिर मैंने ये पिया, तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये बहुत टाइम बाद पी रही थी। और ये अंकल बना रहे हैं, ये बहुत यम्मी था। ऊपर आइसक्रीम भी डली हुई थी, तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है, और चॉकलेट भी। तो हम वहाँ से मैंगो शेक लेके आए, मतलब फ़लूदा। तो फिर यहाँ मम्मी ने अपने लिए एक आइसक्रीम ख़रीद ली 10 रुपीज़ वाली, और साथ में नानी ने पहले आइसक्रीम ख़रीद ली थी जब हम फ़लूदा लेने गए थे अपने लिए। तो नानी की आइसक्रीम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, और मम्मी यहाँ खा रही हैं। और फिर मैं भी बैठ के अपना ये यम्मी यम्मी सा फ़लूदा खा रही हूँ, मतलब पी रही हूँ, मतलब खा पी रही दोनों रही हूँ। ये बहुत ही यम्मी था और मुझे अच्छा लगा। और यहाँ मुझे फ़लूदा पीते पीते नानी दिख रही है, तो मैंने पूछा, नानी आप पियोगे? तो नानी ने बोला, नहीं बेटा तू ही पी ले। तो फिर मैंने ये पिया अकेले में, और भाई भी अपना फ़लूदा इंजॉय कर रहा था, और नानी अपनी आइसक्रीम दिखा रही थी। तो फिर अब हमारा हो गया था घर जाने का टाइम, क्योंकि हमने मेले में इंजॉय कर लिए जितने हमें इंजॉय करने थे। तो अब हम रिक्शे में बैठ चुके हैं, तो ये हम स्ट्रीट दिखा रहे हैं आपको कि मेले के बाहर क्या क्या लगा था और क्या क्या था। तो यही सब था मेले के बाहर, कॉमन सी चीज़ें जो हर बाज़ारों में होती है या हर जगह ही होती है अवेलेबल। तो अब हम घर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ मतलब बाहर भी बहुत भीड़ थी और अंदर भी बहुत भीड़ थी। मुझे तो मेले में बहुत मज़ा आया। और रिक्शे में भी हम 10 रुपीज़ लगे हमारे, यानी कि चारों के मिला के हो गए हमारे 40 रुपीज़। और आपको लग रहा होगा रिक्शा धीरे चल रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिक्शा पूरी अपनी स्पीड में चल रहा है, और ज़्यादा तेज़ चला भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आते वक्त तो मैं रिक्शा की वीडियो नहीं ले पाई, तो मैंने सोचा जाते वक्त ले लेती हूँ। तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम घर पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर और फिर हम घर पहुँच जाएंगे। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और अब हम घर पहुँच चुके हैं, और मैंने फ़ोन मम्मी के हाथ में दे दिया कि मम्मी मेरी वीडियो बनाओ। तो मम्मी मेरी वीडियो बना रही, और साथ में मम्मी मुझे कॉमेडी कर रही हैं और हंसा भी रही हैं, तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। और मेले एंजॉय करके आई हूँ, तो मेरे चेहरे पर अलग ही हैप्पीनेस है। और यहाँ बच्चे पटाखे जला रहे थे, तो मैं तो पार करके निकल गई, लेकिन शायद मम्मी को दिखा नहीं कि ये पटाखे जला रहे हैं। मैं तो भाग गई। फिर मैंने मम्मी को चिल्ला के कहा, मम्मी पीछे देखो कि पटाखा जल रहा है। तो फिर मम्मी ने देखा, तो अचानक से पटाखा चला, तो नानी भाग गई, क्योंकि नानी को डर लगे, और ये बहुत जोर की फूटा, और इसका भी अलग ही मज़ा था। फिर हम घर की ओर चले, ये भी बहुत इंजॉय भरा था पटाखा। तो ये अब हमारी सेकंड गली है, अब हम अपनी गली में पहुंचने वाले हैं। तो फिर यहाँ से पार होके चलेंगे। तो अब मैंने मम्मी से कैमरा वापस ले लिया है। तो अब हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं। तो अभी हम ऊपर नहीं गए हैं, अभी हम नीचे बैठे हैं, क्योंकि मुझे याद आ गया कि घर में मोर्टीन नहीं है। तो मम्मी ने मुझे दिए 100 रुपीज़, तो मैं लेके आई ये 2 मोर्टीन के पैकेट। तो ये एक पैकेट 35 रुपीज़ का होता है, तो मैं 2 पैकेट लेके आई थी। और यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो रहा है हमारे जीने पे, तो मैं तो आपको बिल्कुल नहीं दिख रही होंगी, हल्की हल्की दिख रही होंगी मेरी चश्मा और मोर्टीन, लेकिन फिर भी ठीक था। तो हमने वहाँ खाना तो खाया नहीं था, तो घर आके हमने खाना खाया। तो ये थी दाल और ये चाप की सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी तो हमारे सुबह की रखी हुई थी, तो हम घर पे खाना बना के नहीं गए थे। तो आते वक्त भी हम बहुत थक गए थे, तो हमारे में हिम्मत नहीं थी कि हम रोटी बनाए। तो भैया बाहर से रोटी ले आया, फिर मैंने रोटी खाई। और सब्ज़ी ये दोनों घर की ही थी, दाल और चाप। ये सुबह की सब्ज़ी थी, लेकिन फिर भी इस रोटी के साथ ही बहुत अच्छी लग रही थी, बटरिंग वाली रोटी थी ये। फिर खाना खा के हम बहुत थक गए थे, इसलिए हम सो गए। तो आपको कैसा लगा आज का व्लॉग? तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।